हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी स्टेनो एनालिसिस के नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज ये आपका 11 दिसंबर 2024 हम फर्स्ट शिफ्ट के जो हैं ऑल क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो 11 दिसंबर 2024 का हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये कवर करने वाले हैं और जो एनालिसिस है पूरा डिटेल एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑल क्वेश्चंस हमारे पास में आ चुके हैं जो कि हम पूरी डिटेल में आपको डिस्कस कराएंगे। इन वीडियोस की पीडीएफ का अगर आप चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है, जिनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी छोटी बड़ी अपडेट हो और इससे रिलेटेड जो भी आपको अपडेट मिले उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन बना है, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर जो राष्ट्रीय ध्वज फहराता है ये कौन फहराता है, ये क्वेश्चन आपसे बना है। तो लाल किले से जो राष्ट्रीय ध्वज फहराता है ये प्रधानमंत्री फहराते हैं। प्रधानमंत्री आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रधानमंत्री जो है स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत जो है स्वतंत्र हुआ था और उस दिन जो है लाल किले पर फहराए जाने वाले ब्रिटिश ध्वज को हटा दिया गया। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसको फहराया गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इस दिन झंडा फहराया था और तभी से जो है हर साल प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। वर्तमान जो राष्ट्रीय ध्वज है ये पिंगली वेंकैया द्वारा अभिकल्प किया गया था, आपको ये भी याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो सचिन तेंदुलकर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्लेइंग इट माई वे जो है ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। कल भी हमने आपको बताया था कि ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा बुक्स वगैरह अच्छे से देख लीजिएगा। एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चंस आपके बने हैं, तो आज भी आपके 3-4 क्वेश्चंस जो हैं एक ही शिफ्ट में पूछे गए हैं इस टॉपिक से। क्लियर है? प्लेइंग इट माई वे पूर्व भारतीय क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, इनकी आत्मकथा है। ये सचिन के साथ एक भारतीय खेल पत्रकार बोरिया मजूमदार द्वारा सह लिखित है, इनके द्वारा लिखी गई है। आत्मकथा जो है 5 नवंबर 2014 को प्रकाशित हुई थी। किताब में क्रिकेटर के शुरुआती दिनों, उनके 24 साल के करियर और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। यहाँ वह जो है अपने पहले टेस्ट मैच से लेकर अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय शतक और इस क्षेत्र से अपनी विदाई तक के क्रिकेट सफर के बारे में बात करते हैं, है ना। तो ये बुक्स के बारे में बात है, इनकी आत्मकथा के बारे में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई है उसके बारे में ये डिटेल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 280 है 280, इसके तहत किसकी स्थापना की गई है? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई है ना। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि वित्त आयोग की जो स्थापना है किस अनुच्छेद के तहत की गई है। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछे जाए, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आप आसानी से क्लिक कर पाएंगे। चलिए अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की स्थापना 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। और गाइस देखिए, वित्त आयोग जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी पर राष्ट्रपति को अपना परामर्श देता है। और वित्त आयोग का जो गठन है राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। गाइस इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले थोड़ी सी अपडेट आपको दे दें, ये हमारी आरबीआई एसआई के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ 49 रुपये की प्राइस पर मिल रही है। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। इसका डेमो अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी कम टाइम अब बचा हुआ है और इस बचे हुए टाइम में आप जो है अपना स्कोर जो है यहाँ से काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपने अगर इनरोल नहीं किया है तो ये लास्ट टाइम ऑफर आप सभी लोगों के लिए। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, नंबर है, कोई डाउट है कुछ कर कॉन्टैक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। आपको आज नहीं कल करना ही है, तो देर किस बात की, अभी करिए और अभी अपनी तैयारी को एक नई दिशा आप दे सकते हैं जो भी टाइम आपके बीच में अब बचा हुआ है। यह हमारी एसएससी डीडी के लिए स्पेशल है गाइस, सिर्फ नाम मात्र की प्राइस 79 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। लिमिटेड टाइम है, रोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आपको 25 लेटेस्ट FLTs है, इसके अलावा आपको जो है टोटल FLT यहाँ पर मिलेंगे 50 के लगभग, है ना। 50 तो FLT मिलेंगे फुल लेंथ टेस्ट आपको, इसके अलावा 500 यहाँ पर आपको जो है ओल्ड टेस्ट देखने को मिलेंगे। इसमें PDF स्टडी मटेरियल नोट्स वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी, ई बुक्स वगैरह। तो आप एक बार जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ 79 में है, इतना सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 79 में दिया जा रहा है। लिमिटेड टाइम है, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, नंबर है, कोई डाउट है कुछ कर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। डेमो भी डला है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं और जाकर पेड कोर्स में आप चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पर सबसे कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें स्टडी मटेरियल, PDF नोट्स, बाकी यूट्यूब वीडियोस के PDF वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी।
है ना। तो डेमो एप्लीकेशन पर डाला है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर जरूर से विजिट करिएगा पेड कोर्स में जाकर। चलिए अगला क्वेश्चन है गाइस, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 24 है ये किससे संबंधित है? तो कारखानों में बाल नियोजन पर प्रतिबंध से इसका संबंध है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 24 है कारखानों में बाल नियोजन पर प्रतिबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने, खान या अन्य खतरनाक गतिविधियों जैसे निर्माण कार्य या रेलवे में नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। ये किसी भी अहानिकर या दुर्घटना रहित कार्य में उनके नियोजन को प्रतिबंधित नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध स्थापत्य कला में स्तूप को श्रद्धांजलि देने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? तो इसको मेदी बोला जाता है। बेसिकली अशोक भारत की कुछ शुरुआती बौद्ध संरचनाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। स्तूप, विहार और चैत्य भारत में बौद्ध धर्म से जुड़ी 3 प्रमुख स्थापत्य शैली हैं। तो स्तूप जो है इसका सम्मान करने के लिए उपासक मेडी को लहराते हैं। सोपना 2 सीढ़ियां चढ़कर मेधी की ओर आई थी। तो इस तरह से चीजें हैं, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्व कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन एफ से दर्शाया जाता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और टेनेसाइन। तो ये सभी जो है आवर्त सारणी समूह 17 के तत्व हैं। हेलोजन अधातुएं हैं, क्लियर है, और हेलोजन बहुत प्रतिक्रियाशील होते हैं। फ्लोरीन से एस्टाटीन तक प्रतिक्रियाशीलता घट जाती है। तो आप याद रखिएगा सभी के बारे में, जो जो हमने बताए हैं ये तत्व हैं। नेक्स्ट है, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है, 5 साल का। राज्य विधानसभाओं को विधानसभाओं के रूप में भी जाना जाता है। राज्य विधानसभा की अध्यक्षता जो है स्पीकर करता है, विधानसभा अध्यक्ष, और राज्यपाल को बुलाने और राज्य विधानसभा स्थगित राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है राज्यपाल, है ना। राज्य विधानसभा का चुनाव जो है सीधे जनता द्वारा किया जाता है। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य एमएलए को एक एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा 5 साल के कार्यकाल के लिए सीधे चुना जाता है। एमएलए, है ना, याद रखिएगा। एमएलए यानी कि विधायक। विधानसभा के जो एमएलए सदस्य होते हैं उनको एमएलए विधायक बोला जाता है। तत्वों के प्रतीक का उपयोग करने के वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो जॉन डाल्टन करेक्ट आंसर रहेगा। जॉन डाल्टन सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल किया था। जॉन डाल्टन जो है इनके प्रतीक तत्व के एक परमाणु को दर्शाते थे। उनके प्रतीकों का जो इस्तेमाल है उनके परमाणु सिद्धांत में किया गया था। नेक्स्ट है, स्वाभिमान आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ई.वी. रामास्वामी नाइकर जो है इन्होंने जो है स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की थी। तो स्वाभिमान आंदोलन एक उत्साही सामाजिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य समकालीन हिंदू सामाजिक व्यवस्था को उसकी समग्रता में नष्ट करना, जाति धर्म ईश्वर के बिना एक नए तर्क संगत समाज का निर्माण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है आपका, वर्तमान में कौन क्या से? वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? ये क्वेश्चन आपसे बना है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है बिहार की वर्तमान में राज्यपाल है, 29वें नंबर के राज्यपाल है। फरवरी 2023 में बिहार के राज्यपाल के तौर पर इन्होंने शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित राम नारायण जो है किस वाद्ययंत्र से संबंधित है या संबंध रखते हैं? तो सारंगी करेक्ट आंसर रहेगा। सारंगी एक अवनत वाद्ययंत्र है और इसे जो है भारतीय कलाकार पंडित राम नारायण ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एकल प्रदर्शन वाद्य के रूप में लोकप्रिय बनाया था। युवा जो है वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि हासिल करने वाले पहले सारंगी कलाकार भी बने हैं। तो ये पॉइंट आपको स्पेशली याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा फेमस ये व्यक्ति हैं। सारंगी को वायलिन की तरह धनुष के साथ बजाया जाता है, लेकिन वायलिन के विपरीत इसे नीचे ध्वनि कक्ष के साथ लंबवत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है? तो ये है एस्पार्टेम, है ना। एस्पार्टेम करेक्ट आंसर रहेगा। एस्पार्टेम जो है इसका उपयोग जो है खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है। एस्पार्टेम एक कृत्रिम स्वीटनर है जिसका उपयोग जो है सामान्यतः कम कैलोरी और चीनी मुक्त उत्पादों में किया जाता है। यह कोई परिरक्षक नहीं है बल्कि चीनी का विकल्प है। यह सुक्रोज टेबल शुगर से लगभग 200 गुना अधिक मीठा होता है। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कब किया? 30 जनवरी 2023 को। भारतीय क्रिकेटर हैं, क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज मुरली विजय, इन्होंने 30 जनवरी
2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया था, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बयान जारी करके ये घोषणा की थी, है ना। तो ये किया था इन्होंने 30 जनवरी 2023 को, ये बेसिकली बना है। तो आप सभी खिलाड़ी का एक नज़र देख लीजिएगा संन्यास। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का सप्तांग जो सिद्धांत है इसमें दंड का अर्थ क्या है? तो दंड का अर्थ इसमें है बल या फिर न्याय। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में दंड का अर्थ बल या न्याय है। कौटिल्य के अनुसार दंड नीति वह नीति है जिसके जरिए प्राप्त अर्थ को हासिल किया जाता है, प्राप्त अर्थ की रक्षा की जाती है और रक्षित अर्थ को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टियम्मा, है ना, किस शास्त्रीय नृत्य के लिए स्पेशली जानी जाती है? तो इनका करेक्ट आंसर रहेगा मोहिनी अट्टम। कलामंडलम कल्याणी कुट्टियम्मा जो है मोहिनी अट्टम नृत्य के लिए स्पेशली जानी जाती है। तो कलामंडलम कल्याणी कुट्टियम्मा केरल भारत की एक प्रसिद्ध मोहिनी अट्टम नृत्यांगना थी। केरल के मलप्पुरम क्षेत्र में थिरुनावया की मूल निवासी ये थी और मोहिनी अट्टम को औपचारिक संरचना और अलंकरण देकर भारतीय शास्त्रीय नृत्य की अस्पष्टता से मुख्य धारा में लाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। मोहिनी अट्टम क्या है? तो ये एक केरला का एक लोक शास्त्रीय नृत्य है, एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है जो केरल राज्य में विकसित हुई है और लोकप्रिय हुई है। केरल के दो है, एक मोहिनी अट्टम है, दूसरा कथकली है, आपको याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रमुख बंदरगाह और लघु जो बंदरगाह हैं इनमें क्या अंतर है? तो छोटे बंदरगाह और प्रमुख बंदरगाह, है ना, तो इनमें क्या अंतर है? छोटे बंदरगाहों का जो प्रबंधन है ये राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, जबकि जो प्रमुख बंदरगाह होते हैं इनका प्रबंधन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और भी कई सारे अंतर है बट ये डिफरेंस आई थिंक आपको दे रखा था। नेक्स्ट है, 5वें और छठे पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित थी ये, और छठी पंचवर्षीय जो योजना है 1980 में शुरू की गई थी और इसका जो ध्यान है रोजगार सृजन पर केंद्रित था। तो 5वीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं के मूल उद्देश्य ये रहे, जैसे कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 89 तक चली थी। इसका मकसद गरीबी हटाना, आत्मनिर्भरता हासिल करना था। इस योजना में कृषि ऊर्जा और मध्यस्थों के उत्पादन पर जोर दिया गया था। वहीं छठी जो पंचवर्षीय योजना है 80 से 85 तक ये चली थी, है ना, इसने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत मूल्य नियंत्रण खत्म कर दिए गए, राशन की दुकानें बंद कर दी गई, इसके अलावा परिवार नियोजन को भी बढ़ावा दिया गया। इस योजना के कुछ और भी उद्देश्य रहे हैं, आपको देख लेना है ना। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन गलत है? कुछ ऑप्शंस कुछ इस तरीके से थे आपके, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफिक, तो ये कपिल देव। तो ये दोनों तो सही है, बाकी और जो ऑप्शन थे सी और डी वो हमें नहीं मिल पाए हैं, उन्हीं में से कोई सा गलत था जो कि आपको बताना था, बाकी ये तो सही है। प्लेइंग इट माई में जो है ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, इनकी आत्मकथा है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कवर करवा दी है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी ये जो है पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव, इनकी आत्मकथा है। तो ये दोनों तो सही थे, बाकी सी डी में से ही एक गलत आपका गुस्सा होगा जो एग्जैक्ट नहीं मिला है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1969 करेक्ट आंसर रहेगा। 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लीड बैंक योजना शुरू की गई थी। लीड बैंक योजना क्या है? तो 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंकिंग योजना शुरू की गई थी। योजना का जो उद्देश्य बेरोजगारी और बेरोजगारी का उन्मूलन था। गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर से में सराहनीय वृद्धि इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, किशोरी अमोनकर का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? भारतीय शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध था किशोरी अमोनकर का। तो किशोरी अमोनकर एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी, जयपुर घराने से ये संबंध रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थॉमस कप एक डेस है, तो ये एक द्विवार्षिक आयोजन है। थॉमस का जो कप है ये किस खेल से रिलेटेड है? बैडमिंटन से। थॉमस कप एक द्विवार्षिक आयोजन है जिसका अर्थ यह है कि यह हर 2 वर्ष में एक बार होता है। ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF द्वारा आयोजित पुरुषों के लिए सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि किस खेल से रिलेटेड है तो बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बराकर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर। बराकर दामोदर नदी की एक सहायक नदी है जो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ये छोटा पठार जो है नागपुर पठार इससे निकलती है और दामोदर नदी में मिलने से पहले झारखंड पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर ये बहती है। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है आपका, मून वॉक किसकी आत्मकथा है? तो ये माइकल जैक्सन की आत्मकथा है मून वॉक। मून वॉक माइकल जोसेफ जैक्सन की आत्मकथा है। इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1958 को और मृत्यु हुई थी 25 जून 2009 को, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
टूथपेस्ट जिसे आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं, इसमें केविटी से लड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? तो फ्लोराइड इसमें बेसिकली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग। रिकेट्स जो है हड्डियों का एक बचपन का विकार है जहां हड्डियां नरम हो जाती है और फ्रैक्चर होने का खतरा होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक देखने को मिलता है। स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक समाज द्वारा पोषित सबसे महत्वपूर्ण आदर्शों में से एक है। भारतीय संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता की गारंटी देता है ना। तो गाइस यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चंस थे आपको हमने पूरे कवर करवा दिए हैं, एग्जैक्ट और 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में पूछे गए, 100% एक्यूरेट। तो हमने एज इट इज क्वेश्चंस बता दिए। जिन लोगों का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था वो भी क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा हमें, ताकि हम सेकंड शिफ्ट का भी आपको एनालिसिस कवर करवा पाए। क्लियर है? और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा गाइस। क्लियर है? वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर से कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारी आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ 50 रुपये की प्राइस पर मिल रही है, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गाइस। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। नंबर है, कोई डाउट है कुछ कर तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, डेमो चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पेड कोर्स में जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। ये एसएससी डीडी के लिए स्पेशल है, इस पर भी काफ़ी अच्छे स्पेशल है। नाम मात्र की प्राइस पर अभी ये मिल रही है, लिमिटेड टाइम है, डेमो चेकआउट कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, 2025 के स्पेशल एग्जाम को टारगेट करके बनाई गई है। तो ये नंबर है, डाउट है कुछ क्वेरीज है तो आप इन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में चेकआउट आप जरूर से करिएगा। ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल है। आपकी एग्जाम अब जल्द ही होने वाली, काफ़ी कम टाइम आपको अब मिलने वाला है क्योंकि आपकी एग्जाम का जो अनाउंसमेंट है ये जल्दी ही होने वाला है। तो आप सभी यहाँ से जो है नाम मात्र के शुल्क पर अपनी जो तैयारी है इसको एक नई दिशा दे सकते हैं। काफ़ी हद तक यहाँ से इंप्रूव कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 500 से अधिक टेस्ट आपको मिलेंगे, जहाँ पर 20+ FLTs आपको मिलेंगे, 280+ आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देखने को मिलेंगे। ये जो लेटेस्ट पैटर्न है जो कि आरपीएफ एसआई में पूछा गया है, सेम टू सेम पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी, क्योंकि आपका कांस्टेबल में भी यही पैटर्न पूरा फॉलो होगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ करे तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और स्पेशली आपके कांस्टेबल के अकॉर्डिंग ही पूरी की पूरी जो टेस्ट सीरीज इसको डिजाइन किया गया है। आप डेमो देख लीजिएगा एक बार, आपको क्लियर सारी चीजें हो जाएंगी। कोई डाउट है कुछ करे तो नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा और पेड कोर्स में चेकआउट करिएगा ताकि आपको सबसे कम प्राइस में सबसे ज़्यादा कंटेंट मिल पाए, है ना। पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें दुनिया भर की आपको यहीं पर मिल जाएगी, तो जाकर चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।